2p सबशेल। 2p सबशेल की अगर हम बात करते हैं तो 2p सबशेल के केस में L की वैल्यू क्या है? 2p सबशेल के केस में L की वैल्यू क्या है? 1, ओनली 1। 2p का मतलब स्पेसिफाई किया है, n की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू 1 है। ये आपका आंसर फटाफट होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ केमिस्ट्री चल रही है और सिर्फ केमिस्ट्री चल रही है। अभी आपके पास पूरा टाइम है केमिस्ट्री पढ़ने को। जो समझाया है वो गलत नहीं होना चाहिए, वो आपको आंसर फटाफट देना है। ये आंसर फटाफट दोगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे चीजों को। मैंने बोला है अब एमसीक्यू शुरू होंगे, जब तक आपके एमसीक्यू परफेक्ट नहीं होंगे हम आगे बढ़ेंगे नहीं। हमने करते जाना एमसीक्यू डेली। इज दैट फाइन टू ऑल? समझ आ गया बेटा सबको? ठीक है, फाइन। सो इन दिस केस, इस केस में L इज इक्वल टू 1। अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी? -1, 0, +1। M की वैल्यू क्या होगी? -1, 0, +1। यानी कि कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है? 3। कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है? 3। अब तीनों ओरिएंटेशंस को देख लेते हैं। हमने ये ड्रॉ किए, एक बार जो एक्सिस ड्रॉ कर दिए ना वो चेंज नहीं करने। ये जो शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स है ना, ये कोशिश करना बुक्स वगैरह से कम पढ़ना, बुक्स वगैरह से कम आइडिया लेना, इवन यूट्यूब से भी कम आइडिया लेना, बेटर रहोगे, फायदे में रहोगे, क्योंकि ये कोई भी इसको सही करवाता ही नहीं है, गलत करवाते हैं चीजों को। ठीक है, फाइन। तो बेसिकली इसको मत देखना यूट्यूब से, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। एनसीईआरटी से पढ़ो, जो नहीं समझ आता है मेरे से पूछ लो, क्लियर करो कंसेप्ट्स को। ठीक है, फाइन। समझ गए पूरी तरह? जब समझ आ जाएगा उसके बाद तो जब मर्जी देखो, डजंट मैटर। अभी फिलहाल कुछ मत देखना इसको। अब इस केस में एक्सिस फिक्स है, मैं इसको बोल देता हूं इट इज एक्स एक्सिस, इट इज ऑल्सो एक्स, इट इज वाई एक्सिस, इट इज ऑल्सो वाई, इट इज जेड एंड इट इज ऑल्सो जेड। अगेन जेड ओवर हियर, वाई ओवर हियर एंड एक्स ओवर हियर। ये फिक्स है एक्सिस, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। इट इज एक्स, वाई एंड जेड। नाउ लिसन, अगर मैं पहला ऑर्बिटल बोल रहा हूं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज अलोंग लेट अस सपोज एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे होगी। इट इज लाइक दिस। सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ओनली अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अच्छा, एक और चीज है, क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट में इलेक्ट्रॉन्स बोलता हूं ना, ये एक ही इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी या दो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये मत सोचो कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लीज ये गलती मत करना। ये सारे के सारे जो डॉट्स हैं दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली दीज आर जस्ट प्रोबेबिलिटी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है। ये सब इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, नथिंग एल्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो डोंट थिंक इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, नो, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन के मिलने की उम्मीद यहाँ पे हो सकती है 90%। क्लियर है सभी को? अगर सिर्फ p एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है देन इट इज कॉल्ड 2px। अगर यही प्रोबेबिलिटी इट इज अलोंग y एक्सिस देन इट इज लाइक दिस। ये y एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह प्रेजेंट होंगे। दिस इज अलोंग y एक्सिस, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? 2py। और सिर्फ z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है मिलने की, इट इज अलोंग z एक्सिस, तो इस केस में इट इज 2pz। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, इट इज कॉल्ड 2pz। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। 2px, 2py, 2pz। इनका नाम है डंबल। डंबल होते हैं ना, डंबल यूज करते हैं जिम वगैरह में रखे होते हैं डंबल्स। ठीक है, फाइन, वही है ये डंबल, डंबल की तरह है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डंबल शेप। बीच में इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, बीच में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, बीच में यहां पे न्यूक्लियस है, यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। ये भी नोड होगी, बट इट इज नॉट एन रेडियल नोड, इसको बोलते हैं एंगुलर नोड। इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड। समझ आ गई? ये एंगुलर नोड कौन सी है इस केस में? दिस इज एंगुलर नोड जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने YZ प्लेन में है। एंगुलर नोड कौन से प्लेन में है? YZ प्लेन में। इसमें एंगुलर नोड XZ प्लेन में है, इसमें एंगुलर नोड XY प्लेन में है। मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी 0 है, एंड दैट प्लेन इज कॉल्ड एंगुलर नोड।